मेरे प्यारे मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, कोविड-19 जो हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में और प्रदेश में फैला हुआ है, इस मुसीबत की घड़ी में हम सब आज सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के इकट्ठे हुए हैं। दो तीन महीनों के बाद हम सबकी आपस में मुलाकात हुई है, पर आप इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद करें और हम सबको जागरूक करें, सारे हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक करें और प्रधानमंत्री महोदय ने जो रिक्वेस्ट की है, समस्त हिंदुस्तान के लोग घर से बाहर न निकलें, कोरोना को हमने भगाना है, कोरोना को दूर करना है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए मैं और मेरे सब साथी आपका बहुत आभार प्रकट करें और आपको सलाम करें कि आप वॉरियर हैं, जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, एसएसबी, आर्मी, ये जो हमारे फोर्सेस हैं, वो सब पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में मदद कर रहे हैं। आप वाकई ही प्रशंसनीय है और काबिल तारीफ है। ये बहुत बड़ी बात है। इस
महामारी के दौरान बड़े खेद की बात है, उधर से प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट चंद एक ऑफिसर और कर्मचारी ऐसे कारनामे में लगे हुए हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में लोग बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं और जो पीड़ित नहीं हैं और जिनका टेस्ट उपरांत होने के बाद एक टेस्ट दूसरा टेस्ट पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके लिए जो लोगों ने मटेरियल दिया और जो सरकार ने मटेरियल खरीदा, वो जो स्वास्थ्य विभाग के निदेशक हैं और कुछ हिमाचल सरकार के चुनिंदा नुमाइंदे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया, स्मगलिंग की और करप्शन की और सरेआम जो है ये जो कोरोना पीड़ितों के लिए सामान खरीदा गया है, चाहे मास्क हो चाहे सैनिटाइजर हो, जो भी है, उसमें बहुत बड़ा डायरेक्टर ने घपला किया है और मुख्यमंत्री जी के जो चाहने वाले हैं, ऑडियो वीडियो रिलीज हुआ और उसमें पॉलिटिकल संरक्षण वाले लोग जो हैं वो संलिप्त पाए गए और डायरेक्टर को अंदर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान हैं, पिछली मर्तबा भी पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने घपला किया था और उन्होंने रिजाइन किया और वो रिजाइन मंजूर हुआ। ये बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री महोदय को इसमें छानबीन करनी चाहिए। जैसे हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर, दूसरी पार्टियों के लीडर, हमारे कांग्रेस के पीसीसी के प्रधान महोदय और अन्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव, पीसीसी रिप्रेजेंटेटिव एंड जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया है। लोगों तक ये बात पहुंचाई है और उसमें आपका बात को, करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए और उनके बरखिलाफ एक्शन करने के लिए आपने भी जगजात किया है और लोगों तक की ये बातें जो है वो पहुंचाई है। इसके लिए आप बधाई के पात्र। इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। तब पता
असलियत क्या है हम सब ये चाहते हैं, ओपोजिशन के लोग भी चाहते हैं, हमारे नेता लोग भी चाहते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे साथी और आप लोग भी ये चाहते हैं कि देयर शुड बी जस्टिस। तो आज ये स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय में जो है वो रखी गई। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप पहले की भांति जैसे लोगों को अप्राइज करते हैं, लोगों तक सारी बातें पहुँचाती हैं, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, मुझे एप्रिशिएट आपको मैं और समस्त हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के जो वॉरियर्स उनको और हिमाचल प्रदेश और जिला चंबा और क्षेत्र की जनता को प्रणाम। धन्यवाद। सर, कांग्रेस द्वारा राज्य के अलग अलग जगहों पर निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिए गए, अभी तक राज्यपाल महोदय की तरफ से क्या कांग्रेस का जवाब रहा? आएंगे तो गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन। जब तक वहाँ वो पहुँचेंगे उसके बाद कुछ क्या करेंगे। सर, भाजपा के जो अब पूर्व अध्यक्ष बोल सकते हैं उनको पार्टी, तो उनका रिजाइन देना इस बात को संदेश करता है कि उन्होंने भी इसी घोटाले में संमिलित है। अदरवाइज अभी रिसेंटली बनी रिजाइन देना क्या करना, देयर इज समथिंग डाउन, दैट्स व्हाई ही हैज बीन क्विट दिस सर, जैसे एक सशक्त विपक्ष की बात कही जाए तो जैसे कांग्रेस पार्टी है, अभी जैसे 4 दिनों से लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में आए 41.25 प्रति बैरल जो इसकी अभी रेट चल रहा है, जो निम्नतम स्तर का है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 दिनों से लगातार यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है और कोविड सेशन लगाया है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हम देख रहे थे कि और कितना बढ़ाते हैं और कितना ट्रस्ट करते हैं हिंदुस्तान के लोगों को और कितने अच्छे दिन लाते हैं लोग। तो अच्छे दिन तो कहाँ, कोई रुइंड करते हैं सारे हिंदुस्तान की जनता। तो वी आर अपोजिंग। सर, आपके कार्यकाल में ये नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हुआ था, लेकिन अभी तक जो आपका बरमोर और इसकी बड़ी नेशनल हाईवे का काम जो है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह और माननीय कमलनाथ जी, जिनको कोरोना में इस मुसीबत की घड़ी में हटाया गया और प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे हैं कि घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सारा कुछ करिए। लोग तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान वो जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, पूजनीय कमलनाथ जी, जिन्होंने ये नेशनल हाईवे उनको हटाया गया और उनके एमएलए साहबान इकट्ठे होके वहाँ उनको हटाने में लगे हुए थे और ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कोई जो है, आपने भी देखा है, मीडिया में आया, उस काम में लगे थे। इधर हिमाचल सरकार के लोग करप्शन कर रहे हैं,
और उधर वो सरकार गिराने में लगी। उनको तो ख्याल खौफ ही कोई नहीं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है सर, इसमें क्या हालत है अभी आपकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी? इसी ने बैड शेप, कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ सामने। हमारे टाइम में क्या था और आज क्या हो रहा है, सब आपके साथ। एमएलए अपनी पर्सनल तरक्की कर रहे हैं, बट ही हैज रूइंड द पीपल। इट इज ए सैड अफेयर। He is roaming hither and thither, is शिमला to भरमौर, and उद्घाटन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं, मास्क नहीं पहने, गरीब आदमी को घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं या सेंटर में क्वारंटाइन कर रहे हैं, पर उनको कोई क्वारंटाइन नहीं कर रहा। He is always roaming. And poor fellows are suffering. Not bothering his prime minister, not his chief minister. This is very sad. एक आपने पीछे आरोप लगाया था कि तबादला उद्योग लगा हुआ है आजकल बरमौर में, क्या है सर? कोरोना के बीच में ही ट्रांसफर कर रहे हैं और वो भी बेलदार। वेरी सैड। और ऑफिसर भी लंबे पड़े। वहाँ के जो एडीएम है वो नाम मात्र के एडीएम है, वो पिकनिकें मनाते हैं रेस्ट हाउस में, दफ्तर टाइम में लोग 100 किलोमीटर से आते हैं गरीब आदमी काम करने, और वो फॉरेस्ट गाड़ी में डीएफओ और 2-3 अफसर और कर्मचारी को लेके एमएलए के साथ, और एमएलए के जो सो कॉल्ड चमचाज हैं उनके साथ शराबी पीते हैं, मदिरा पान करते हैं और ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। ये सरकार कहाँ सोई हुई है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सब डिवीजन हेडक्वार्टर के लोग खुद एंजॉय करते हैं। दिस इज दी वेरी अनफॉर्चुनेट। एक सर बड़ा बंगाल के लिए मार्ग का काम भी शुरू हुआ है अभी, क्या उसमें कांग्रेस का कहीं होगा? वो तो हमारे टाइम से है। मैंने उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस कराई, 20 करोड़ का पहले मंजूर हुआ था। बीजेपी राज पिछली बार जब बीजेपी आए उन्होंने काम नहीं करना। आर के महाजन कांग्रेस के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं नूरपुर से, उन्होंने शुरू किया था, उनको काम नहीं करने दिया, वो बंद करके बेचारे उनको तंग किया, बंद करके उनको आना पड़ा। और अब पिछली बार इलेक्शन से पहले जब हमारी सरकार थी तो इसको मेटलिंग टारिंग करने के लिए बग्गा से भरमौर तक 10 करोड़ रुपये मंजूर हुआ। आर के महाजन ने उसको मेटल भी किया, और जब से 3 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोग अपने लिए खुद मुसीबत को, जहाँ विकास के थोक में काम हो रहे हो उनको छोड़ के तो लोग चाहते हैं कि इधर से पता नहीं डबल लड्डू मिलेंगे, तो लड्डू के बजाय अब वो जो अच्छे दिन प्राइम मिनिस्टर बोलता था कि अच्छे दिन आएंगे, वो देख लो कैसे दिन आ गए। अच्छे दिनों का तो नामो निशान नहीं है, मिट गया है। तो अब सड़क जो है उसने बैठ सर जो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आप चल नहीं सकते गाड़ी में। मैं आ रहा था अभी, मैंने कहा मैं लेट हो गया, किसी ने बोला कि बहुत लेट हो गया, मेरा सरकार बंद ही हो रहा था।
तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप भरमौर आइए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और मैं टाइम दूंगा कि इतने बजे पहुँचेंगे, तो मैं देखूंगा आप कितने बजे पहुँचते हैं। मेरी तो बड़ी गाड़ी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जो बेचारा छोटी गाड़ी दे के आएगा या मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे आएगा, वॉन्ट बी एबल टू रीच हियर। जवान साहब बेचारे मेरे जैसे हैं कमजोर, ये कैसे पहुँचे? मनी महेश में जो हेली टैक्सी शुरू की थी उसका किराया जो है बहुत बढ़ा दिया था, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, लेकिन वो कैंसिल करके एडीएम और एमएलए ने मिली भगत की और उसमें बहुत बड़ी करप्शन की है। मेरा ये बहुत बड़ा इंजाम है। उनके बरखिलाफ आरटीआई इंफॉर्मेशन मांगी, वो आरटीआई इंफॉर्मेशन जो है अधूरी दी गई। मिस्टर राम प्रसाद है, रिटायर्ड कर्मचारी पोस्ट ऑफिस से, उन्होंने आरटीआई दी, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर उन्होंने मीडिया में भी दिया, फिर उन्होंने जिलाधीश महोदय को भी भेजा, एडीएम भरमौर को भी दिया, पर उस पर कोई छानबीन नहीं हुई। और अब मैं आज जिलाधीश महोदय को वो जो उन्होंने अधूरी आरटीआई इंफॉर्मेशन दी है, अपना डीओ नोट लगा के दे रहा हूँ कि इसमें जो है वो इंक्वायरी जो है वो होल्ड की जाए। और क्या हुआ था सर इस मामले में? कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ये क्या उसमें क्या आरोप क्या है? लोग वही ये 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआ, फिर वो किराया हर साल कम होना था, 1401 तक का था, इन्होंने एकदम से दुगना कर दिया, 2900 कर दिया। तो उसमें इन्होंने कमीशन खाई है, पैसे खाए हैं, और उस वजह से वो कैंसिल करके और दूसरे हेली टैक्सी वालों को वो दे दिया। और जो हेली टैक्सी वाले कम रेट पे वो चला रहे थे, लोक हित में, बुजुर्गों को सहूलियत थी, बाहर के लोगों को सहूलियत थी, लोकल लोगों को सहूलियत थी, कर्मचारियों को सहूलियत थी, ऑफिसर को सहूलियत थी, सबको वंचित है। सर जो आईपीएच पांगी का कंट्रोल पहले पीडब्ल्यूडी के पास होता था, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एमएलए जो है तो घटोत्कच की नींद सोया है, और मुख्यमंत्री जी भी घटोत्कच की नींद सोए। वो डिसीजन लेने में उनको पता नहीं है कि 700 किलोमीटर लोगों को आना पड़ेगा। इफ यू वांटेड टू गिव आईपीएच डिवीजन, न्यू डिवीजन टू भरमौर, व्हाई डोंट यू ओपन न्यू डिवीजन? व्हाई? This facility has been withdrawn from poor people. This is very bad. क्या उन्होंने वोटें नहीं डाली? एमएलए घुसे वो क्या घुसता हुआ? लोग तो टांगे तोड़ेंगे, और मुख्यमंत्री की भी एंट्री जो है वो बंद होगी, और इनके मंत्रियों की एंट्री बंद होगी। मिस्टर मार्कंडे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और ट्रैवल के मिनिस्टर हैं, उनको कल परसों आपने देखा कैसे भगाया लोगों ने, डंडे मार। ऐसे मुख्यमंत्री को भी भगाएंगे, और ऐसे ही इस नालायक एमएलए को भरमौर के लोग और पांगी के लोग भी भगाएंगे। ये जो फैसिलिटी है, आप बताइए, क्या 700 किलोमीटर लोग आएंगे, जो कि 7 महीने 7 पास बंद रहता है, तो कहाँ से आएंगे? फिर 4 महीने सीजन होगा, तो सीजन कहाँ से होना? वो तो बर्फ पड़ जाती है, फिर बंद हो जाता है, 100 साल बंद हो गया, तो डेवलपमेंट कहाँ से होनी? विकास कहाँ से होगा लोगों? मैं आज एक एसडीओ आईपीएच है वहाँ, उसको सहूलियत देने के लिए, वो कैसा आरसी है वहाँ बिठाया हुआ है गवर्नमेंट ने, कैसा डीएफओ बिठाया हुआ है जो अपनी मोनोपोली कर रहे हैं और गवर्नमेंट को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। व्हाट फॉर दे आर सिटिंग ओवर देयर, जो आरसी एंड डिप्टी कमिश्नर एंड एडीएम सरकार के आंख का नाक काय को लोगों को बर्बाद करने के लिए बैठाए। तो आईपीएच
और B&R डिवीजन सिंगल लाइन एडमिशन था पांगी में, एडमिनिस्ट्रेशन था विकास के लिए करने के लिए, उसको तोड़ के बताइए भाई तुमने देना भरमौर के लोगों को जरूरत है, इट शुड बी नीड बेस्ड, तो आप वहाँ नया डिवीजन दो। सरकार क्या नहीं कर सकती, तो सरकार ने क्या, 2 टायर सिस्टम है सरकार का। मोदी साहब इतनी बार आए हिमाचल प्रदेश में और देखे गए छुन लॉलीपॉप, वो चूसते रहो मुख्यमंत्री जी, चूसते रहो, और हमारी बातें जो हैं वो सारी लोगों तक पहुंच जाए और लोगों का बेड़ा गर्क हो। अगर कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा का कानून पास नहीं किया होता पार्लियामेंट में, इसको भी ये बंद करने लगे थे, तो लोगों ने मार दिया। और डिपो का राशन इंदिरा मैया नहीं खोला होता, फिर मनरेगा का काम 6 महीने जब पांगी ट्राइबल एरिया में बंद रहता है, तो फिर डिपो का राशन कहाँ से भरेंगे लोग, जब रोटी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देंगे, तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे? गरीब अमीर आदमी जो है वो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो ITH का डिवीजन जो है वो वहाँ वापस जाना चाहिए। और भरमौर में अगर ये चाहते हैं कि हमें नया डिवीजन खोलना है, अगर राजनीति के लिए राजनीति करनी है, तो लोग जो है वो रोटी को चोट की नहीं भूलते, लोग नहीं बख्शेंगे। अभी चुप हैं, इलेक्शन के टाइम जब आएगा तो इनकी जो है सिक्योरिटी फोरफिट करेंगे सब, दे विल नॉट स्पीक एनीबडी। एनीथिंग एल्स? आज तो केवल इस बारे में